मित्रों, आज की कथा भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए जब गोकुल गए थे शिव और पार्वती। गोकुल नगरी दुल्हन की तरह सज संवर रही थी। गोप सम्राट नंद और यशोदा को पुत्र रत्न की प्राप्ति पर पूरा ब्रजमंडल बधाई देने उमड़ पड़ा था। गोप ग्वाले और गोपियों के मन में खुशियों के गुब्बार फूट रहे थे, मानो लल्ला उन्हीं के घर में जन्म लिया हो। घर घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। ढोल मंजीरे और नगाड़ों की थाप पर थिरकते जा रहे थे ब्रजवासी। नंद और यशोदा आमंत्रित अतिथियों के स्वागत में फूले न समा रहे थे। खबर तो यह भी थी कि देवलोक से देवी देवता भी भेष बदलकर लल्ला के दर्शन को उतर आए थे ब्रज की भूमि पर। शुद्ध देसी गायों के दूध से बने खीर पकवान और मिठाइयों की खुशबू से दूर दूर तक हवाओं में एक अनोखी सी महक तैरने लगी थी। आमंत्रित अतिथियों के अतिरिक्त एक मदारी वेशधारी साधु, जिनके गले में सर्प फुफकार रहा था, वह भी लल्ला के दर्शन को आया था। मारे डर के गोप गोपियां उससे दूरी बनाए हुए थे कि उस साधु ने एक बार लल्ला के दर्शन करा देने की जिद पर अड़ गया। वह बार बार इस बात पर जोर दे रहा था कि दर्शन करके वह चला जाएगा। खीर पकवान या सोने चांदी की उसे भूख नहीं है। यशोदा अपने लल्ला को लेकर आंगन में भाग गई। लल्ला जोर जोर से रोने लगा। यशोदा ने कहा, जरूर उस मदारी ने कुछ कर दिया है, मेरा लल्ला इतना रोता तो नहीं। उन्होंने अपने पति से कहा कि जाओ ना, उसे सोना चांदी हीरे मोती देकर भगाओ। मैं अपने लल्ला को उसके पास लेकर नहीं जाऊंगी, डर जाएगा मेरा बच्चा। यशोदा भी डरी सहमी थी और लल्ला जोर जोर से रोए जा रहा था। क्या बात है, लल्ला को उस मदारी ने कहीं जादू टोना तो नहीं कर दिया? नंद बाबा भी अपनी गोद में लेकर लल्ला को चुप कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन सारी कोशिशें व्यर्थ चली गई। तभी एक सर्वांग सुंदरी नारी को यशोदा और नंद ने आंगन में देखा। आज से पहले किसी ने उसे गोकुल में नहीं देखा था। यशोदा ने विस्फारित नैनों से उसे अपलक निहारा और पूछा, बहन आप कौन हो? उस दिव्य सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, जिसे तुम गोद में लिए बैठी हो ना, वह कोई साधारण शिशु नहीं है। वे ब्रह्मांड के महानायक हैं, जिनके दर्शन के लिए संत ऋषि ज्ञानी ध्यान लगाए रहते हैं। वह साधु जो आपके द्वार पर आए हुए हैं, लल्ला के दर्शन को आप यथाशीघ्र लल्ला के दर्शन करा दीजिए। आपका लल्ला चुप हो जाएगा। यह कहकर वह सुंदरी भी गायब हो गई। यशोदा और सखियों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। सखियों ने देखा वह साधु अपने स्थान से हिला भी नहीं। उसकी जिद थी, लल्ला को देखे बिना वह कदापि नहीं जाएगा। डरते सहमते यशोदा लल्ला को लेकर साधु के पास आई और बोली, लो दर्शन कर लो, परंतु छूना मत, तुम मदारी हो, सांप को देखकर मेरा लल्ला डर जाएगा। यशोदा ने देखा मदारी को देख लाल जी मुस्कुरा रहे हैं। दोनों न जाने क्या आंखों ही आंखों में गुफ्तगू कर रहे हैं। लल्ला का अचानक रोना, फिर साधु के दर्शन के बाद मुस्कुराना गजब प्रतीत हो रहा था। रहस्य की बात तो यह थी कि वह सुंदरी कौन थी, अचानक वो कहाँ गायब हो गई। यशोदा मन ही मन सोच ही रही थी कि वो मदारी भी वहां से न जाने कब का जा चुका था। यशोदा को विस्मित अवस्था में देख सखियों ने उसे टोका, अरे यो यशोदा, कहाँ खो गई हो? लालजी रो रहे हैं। बेसुध यशोदा को जैसे कोई कह रहा हो, अरे बावरी, वह सुंदरी माता पार्वती थी, तो वह मदारी कोई और नहीं, स्वयं भूत भावन शंकर भगवान थे। यशोदा को इस बात का एहसास होते ही वह लल्ला को एक सखी के हाथों में सौंप कर दौड़ पड़ी उन्हें खोजने। पर अब क्या, वे तो अपने लोक में जा चुके थे। यशोदा लौट आई, मन महसूस कर वह खुद को कोसती रही। उसकी आंखों ने क्यों नहीं पहचाना? उन्हें तनिक बैठने तक को नहीं कहा, खिलाया पिलाया भी नहीं, उनके पांव भी नहीं धोए। साक्षात प्रभु आए और हम पहचान नहीं पाए। तभी यशोदा को भान हुआ, अरे लल्ला कहाँ है?
वह दौड़ती हुई आंगन की ओर आई तो देखा कि सखी की गोद में लाल जी खेल रहे हैं। यशोदा ने लाल जी को गहरे नेत्रों से निहारा, मानो पूछ रही हो, आप कौन हो प्रभु, जिनके दर्शन को स्वयं गौरी और शंकर कैलाश से चलकर आए थे। लाल जी माता यशोदा की अंतर्दशा की स्थिति देख मुस्कुराए। माता ने मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें उस सुंदरी की बात याद आई जो बोल गई थी कि जिस शिशु को तुमने गोद में लिया है वह ब्रह्मांड का महानायक है। यशोदा की आंखों से झरझर गंगा जमुना की धारा बहने लगी थी। वह मूर्तिवत खड़ी थी। तभी लाल जी के रोने की आवाज ने उनकी तंद्रा को भंग कर दिया। लाल जी का रोदन सुनकर उनका वात्सल्य छलक आया। उन्होंने सखी के हाथों से लाल जी को लपक कर सीने से लगा लिया। मित्रों, आज की कथा कैसी रही जरूर कमेंट करके बताइएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। धन्यवाद।